नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश समाचार। आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि कांग्रेस नेताओं का ऑडियो लीक, दिग्विजय को कहे अपशब्द। इंदौर में कांग्रेस के दो नेताओं के बीच बातचीत का एक ऑडियो लीक हुआ है। इनमें से एक आवाज शहर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुरजीत सिंह चड्ढा तो दूसरी आवाज शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे की बताई जा रही है। चड्ढा और चौकसे की इस कथित बातचीत के सेंटर में पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह है। इस कथित बातचीत में चौकसे को दिग्विजय के खिलाफ अपशब्द और मां बहन की गालियां देते हुए सुना जा सकता है। किसानों को ज्यादा बिजली दी तो सबकी सैलरी कटेगी बेमौसम। बारिश से मध्य प्रदेश में फसलें बर्बाद हो गईं। इससे किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है। अब बिजली विभाग ने किसानों को नई परेशानी में डाल दिया। बिजली विभाग ने आदेश जारी कर कहा कि किसानों को एक दिन में 10 घंटे से ज्यादा बिजली दी तो ऑपरेटर की सैलरी कटेगी। यानी खेत सूखे रहे या किसान भूखे, बिजली अब टाइम टेबल से मिलेगी। टीचरों को लगानी होगी ई अटेंडेंस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोमवार को शिक्षकों द्वारा दायर की गई ई अटेंडेंस व्यवस्था के खिलाफ जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। इस निर्णय के साथ अब प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को ई अटेंडेंस प्रणाली के माध्यम से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करनी होगी। चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है। यह याचिका गेस्ट टीचर को कमेटी अशोकनगर के अध्यक्ष सुनील कुमार सिंह द्वारा दायर की गई थी। 8 से 9 को पचमढ़ी में रहेंगे राहुल गांधी। पचमढ़ी के होटल हाईलैंड में 2 नवंबर से एमपी कांग्रेस के जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी इस ट्रेनिंग में शामिल होने 8 नवंबर को पचमढ़ी पहुंचेंगे। राहुल 8 और 9 नवंबर को पचमढ़ी के ट्रेनिंग कैंप में शामिल रहेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने राहुल गांधी के संभावित दौरे की जानकारी मिलने की पुष्टि की है। पेपर कप में चाय पीने से फैल रहा कैंसर। यदि आप रोजाना पेपर कप में चाय या कॉफी पीते हैं तो यह आपको कैंसर का रोगी बना सकता है। इतना ही नहीं, इससे हार्मोन से जुड़ी समस्या होने का खतरा भी रहता है। आईआईटी खड़गपुर के शोधकर्ताओं ने खुलासा किया है कि डिस्पोजेबल पेपर कप में डाली गई गर्म चाय या कॉफी मात्र 15 मिनट में कप की अंदरूनी परत से 25,000 माइक्रोप्लास्टिक कण छोड़ देती है। एमपी में हर वोटर के वेरिफिकेशन के लिए डोर टू डोर सर्वे। मध्य प्रदेश में मंगलवार से वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर की शुरुआत हो गई है। पहले दिन कई जिलों में लापरवाही नजर आई। उज्जैन में फॉर्म ही नहीं छपे, इससे वोटर को फॉर्म नहीं मिल सके। धार में निर्वाचन कार्य में बड़ी लापरवाही सामने आई। जो फॉर्म दिए जाने थे उसका दूसरा पेज प्रिंट ही नहीं हुआ। दूसरी ओर भोपाल और इंदौर में कलेक्टर खुद मतदाताओं के बीच पहुंचे। किसानों को बिजली देने से रोकने वाले सीजीएम को हटाया मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के चीफ जनरल मैनेजर एके जैन। सीजीएम को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हटाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व सीएम और दिवंगत कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह की जयंती में शामिल होने के बाद सीएम ने मीडिया से चर्चा में कहा, हमारी सरकार किसानों के कल्याण के लिए कटिबद्ध है। ये स्पष्ट है कि किसानों को 10 घंटे तक बिजली देना है तो 10 घंटे हमारे किसान भाइयों को बिजली मिलेगी। ये जो अधिकारी उल्टे सीधे आदेश निकाल देते हैं उन पर कार्रवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा सरकारी वकीलों की नियुक्तियों का डाटा। सुप्रीम कोर्ट ने एमपी के महाधिवक्ता कार्यालयों से लेकर जिला स्तर पर नियुक्त होने वाले सरकारी वकीलों की जानकारी मांगी है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस एम सुंदरेश और जस्टिस सतीश शर्मा की खंडपीठ ने सरकार से 2 सप्ताह में जवाब मांगा है। 7 शिव सैनिकों की जमानत याचिका खारिज। मंगलवार शाम करीब 6:30 पर जिला न्यायालय ने सिविल सर्जन को कालिख पोतने के मामले में शिव सैनिकों के खिलाफ चल रहे एक मामले में बड़ा फैसला सुनाया। मुख्य आरोपी विवेक पांडे सहित कुल 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद सभी आरोपियों को जिला जेल पड़रा भेज दिया गया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों के वकीलों के बीच लगभग 1 घंटे तक लंबी बहस चली। मुख्य आरोपी विवेक पांडे और 6 अन्य आरोपियों की ओर से एडवोकेट रोहित मिश्रा और एडवोकेट राजेंद्र गुप्ता ने पैरवी की। वहीं आरोपी मनीष सिंह बघेल का पक्ष एडवोकेट मनोज सिंह चौहान ने रखा। बालाघाट में पुलिस और नक्सलियों में मुठभेड़। बालाघाट जिले के रूपजड़ थाना क्षेत्र में सोमवार देर रात पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। कटेजिरिया के जंगल में हुई इस गोलीबारी के बाद नक्सली अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहे। पुलिस ने जंगल में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया है।
किसानों का 120 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भोपाल कूच। भोपाल से करीब 42 किलोमीटर दूर बैरसिया तहसील परिसर के पास मंगलवार को किसानों ने खाद बिजली को लेकर हल्ला बोला। यहाँ उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। फिर करीब 120 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर भोपाल की ओर कूच किया, लेकिन पुलिस ने रास्ते में ही बैरिकेडिंग करके उन्हें रोक दिया। भोपाल जाने की जिद पर अड़े किसानों की एसडीएम आशुतोष शर्मा ने कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह से मोबाइल पर बात करवाई, तब जाकर वे पीछे हटे। डीएवीवी के पूर्व कुलपति बोले, बेटा करता है मारपीट, पारिवारिक विवाद अब आम से लेकर बड़े लोगों के परिवारों में भी होने लगे हैं। ऐसा ही मामला मंगलवार को कलेक्टर की जनसुनवाई में सामने आया। जनसुनवाई में देवी अहिल्या विवि के पूर्व कुलपति नरेंद्र धाकड़ व्हील चेयर पर पहुंचे। उनके साथ उनकी पत्नी और बेटी भी थी। उन्होंने कलेक्टर शिवम वर्मा से मुलाकात करते हुए अपनी समस्या बताई और कहा कि मेरी समस्या हल कीजिए। एसआईआर में लापरवाही, भोपाल में पहली बड़ी कार्रवाई। भोपाल में मंगलवार से वोटर लिस्ट के गहन परीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की शुरुआत हो गई। पहले दिन कलेक्टर से लेकर एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सुपरवाइजर और बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर डोर टू डोर जाकर वोटर्स को फॉर्म देने में लगे रहे। इस काम में लापरवाही बरतने पर पहली बड़ी कार्रवाई भी की गई है। ग्वालियर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण शुरू। ग्वालियर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण का काम मंगलवार 4 नवंबर से शुरू हो गया है। बीएलओ बूथ लेवल ऑफिसर घर घर पहुंचे हैं। बीएलओ ने घर घर पहुंचकर मतदाताओं को गणना फॉर्म दिया है और उनसे भरवाया है। साथ ही पूछा है कि घर में कितने सदस्य हैं। महाकाल मंदिर जाने वाले रास्ते के 12 मकान तोड़े गए। उज्जैन के बेगमबाग क्षेत्र में बुधवार को उज्जैन विकास प्राधिकरण की कार्रवाई में मुस्लिम बाहुल्य इलाके के 12 मकान और दुकानों को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। तड़के सुबह 7 बजे क्षेत्र में निगम का अमला पहुंचा और लगभग 8 बजे कार्रवाई शुरू हुई। इस दौरान हरी फाटक से महाकाल घाटी मार्ग को बंद करना पड़ा। यूडीए के सीओ संदीप सोनी ने बताया कि यह कार्रवाई लीज डीड के उल्लंघन के मामलों में 5वीं है। 3 प्लॉट को टुकड़े करके बनाए गए 12 अवैध निर्माण, इनमें मकान और दुकानें शामिल थीं, को तोड़ने के लिए 4 पोकलेन मशीन, 3 जेसीबी और नगर निगम के 50 से अधिक कर्मचारी के साथ भारी पुलिस बल तैनात किया गया। उज्जैन में तेजस्वी ओवैसी पुष्पा नाम के गधे बिकने आए। कार्तिक माह में लगने वाला उज्जैन का मशहूर गधों का पारंपरिक मेला इस साल भी पूरे उत्साह के साथ शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी मेले में आए गधों के दिलचस्प और ट्रेंडिंग नाम लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। किसी गधे का नाम सलमान, शाहरुख, ऐश्वर्या, जैकलीन, शबनम रखा गया है, तो कुछ गधे तेजस्वी और ओवैसी नाम से भी बिकने आए हैं। भिंड में बिजली उपभोक्ताओं को सरचार्ज में छूट। भिंड जिले के बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने समाधान योजना 2025 से 26 शुरू की है। इस योजना के तहत जिन उपभोक्ताओं पर बिजली बिल का बकाया है, उन्हें विलंब शुल्क सरचार्ज में बड़ी छूट दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य उपभोक्ताओं को पुराने बिल चुकाने के लिए प्रोत्साहित करना है। पहले ही दिन 50 से अधिक उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिला। खाद के लिए सुबह से लाइन में लगे किसान भिड़े। रायसेन जिले के बाड़ी स्थित डबल लॉक गोदाम पर डीएपी खाद लेने के लिए लाइन में लगे किसान आपस में भिड़ गए। घटना मंगलवार को हुई, जहां 300 से अधिक किसान खाद के लिए कतार में खड़े थे। मौके पर मौजूद पुलिस ने बीच बचाव किया और स्थिति को संभाला। किसानों के बीच बहस खाद की पर्ची पहले लेने को लेकर शुरू हुई, जो जल्द ही धक्का मुक्की में बदल गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है। मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने हस्तक्षेप कर किसानों को शांत कराया और उन्हें समझाया। भोपाल पहुंची सबा अली खान, पटौदी वक्फ कानून पर बोली। नवाब परिवार की सदस्य और औकाफ शाही की मुतवल्ली मुख्य ट्रस्टी सबा अली खान पटौदी ने मंगलवार को औकाफ शाही की संपत्तियों और चल रहे कार्यों को लेकर अहम बातें कही। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ वर्षों में औकाफ शाही में कई बड़े बदलाव किए गए हैं, ताकि काम में पारदर्शिता और गति लाई जा सके। इस बीच बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि जो भी नए कानून बने हैं, उनके मुताबिक काम किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं। मैं यहाँ समझने आया हूँ कि चीजें कैसे चल रही हैं और कैसे आगे बेहतर किया जा सकता है। रोजगार सहायक बर्खास्त पत्नी के खाते में जाती थी पेंशन। ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने भितरवार की ग्राम पंचायत ज्वारा के एक ग्राम रोजगार सहायक की याचिका खारिज कर दी है। सहायक को वित्तीय अनियमितताओं और वृद्धावस्था पेंशन के दुरुपयोग के आरोप में बर्खास्त किया गया था। कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंभीर मामलों में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।
सिवनी में अवैध गैस सिलेंडर कारोबार पर छापा। सिवनी में अवैध गैस सिलेंडर के कारोबार पर राजस्व और खाद्य विभाग ने संयुक्त कार्रवाई की है। मंगलवार को ग्राम गोपालगंज में 23 अवैध गैस सिलेंडर जब्त किए हैं। यह कार्रवाई नागपुर रोड स्थित ग्राम गोपालगंज में शुभम शुक्ला के घर पर दोपहर के समय की गई। टीम ने मौके से अवैध रूप से रखे 22 गैस सिलेंडर बरामद किए। अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि अगर उन्हें कहीं भी इस तरह के अवैध गैस सिलेंडर के कारोबार की जानकारी मिलती है तो वे तुरंत इसकी सूचना दें। 5 बीएलओ को नोटिस थमाए वेतन रोकने के आदेश। चुनाव आयोग ने मतदाता सूची को लेकर विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम जारी किया है। इसी के तहत आज मंगलवार के दिन से वोटर्स के घर घर जाकर वेरिफिकेशन होना था, लेकिन पहले दिन कोई भी बीएलओ या उनका सहकर्मी मतदाता के घर नहीं पहुंच गया। पहला दिन जिला निर्वाचन कार्यालय से सामग्री लेने में ही बीत गया। इधर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी रश्व गुप्ता ने बताया कि कार्य में कई बीएलओ ने लापरवाही बरती है। इस मामले में जिले के 5 बूथ लेवल अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इनके वेतन रोकने के संबंध में भी कार्रवाई की जा रही है। मऊगंज में फर्जी दस्तावेजों से भूमि की रजिस्ट्री का आरोप। मऊगंज जिले में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर भूमि की रजिस्ट्री का एक मामला सामने आया है। सुंदरपुरवा निवासी दीनानाथ उपाध्याय ने अपनी पैतृक भूमि पर कब्जे और फर्जी रजिस्ट्री के खिलाफ मंगलवार की शाम 4 बजे पहुंचकर कलेक्टर कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। उपाध्याय का आरोप है कि कुछ व्यक्तियों ने उनके परिवार की जमीन के कूटरचित दस्तावेज तैयार कर 3 सितंबर 2025 को फर्जी रजिस्ट्री करा ली। उन्होंने राधाचरण चतुर्वेदी और उनके परिजनों पर साजिश के तहत जालसाजी कर भूमि हड़पने का गंभीर आरोप लगाया है। बुरहानपुर नकली नोट कांड में निलंबित डॉक्टर की संपत्ति सीज। बुरहानपुर पुलिस ने बुधवार को नकली नोट कांड के मास्टरमाइंड बताए जा रहे निलंबित डॉक्टर प्रतीक नवलखे की संपत्ति सीज कर दी है। यह कार्रवाई महाराष्ट्र में जुबेर अंसारी की गिरफ्तारी के बाद हुई, जिसके पास से 10 लाख रुपए के नकली नोट मिले थे। 3 दिन पहले मालेगांव पुलिस ने हरीरपुरा निवासी जुबेर अंसारी को 10 लाख रुपए के नकली नोटों के साथ पकड़ा था। जाँच के दौरान खंडवा जिले में भी 19.87 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। कृषि सचिव निशांत वरवड़े ने किया सीहोर मंडी का निरीक्षण। किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के सचिव निशांत वरवड़े ने सीहोर कृषि उपज मंडी का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भावांतर भुगतान योजना की स्थिति देखी और मंडी में चल रही खरीदी, तुलाई और भुगतान प्रक्रिया की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान सचिव वरवड़े ने नीलामी शेड, तुलाई और भुगतान व्यवस्थाओं को परखा। उन्होंने मंडी सचिव को निर्देश दिए कि खरीदी प्रक्रिया पारदर्शी हो और किसानों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। साथ ही तुलाई और भुगतान समय पर पूरे हों। कलेक्टर बालागुरु के ने जिले की मंडियों की स्थिति से सचिव को अवगत कराया। बीजेपी कार्यालय के लिए आवंटित जमीन से हटाया कब्जा। शहर के नानाखेड़ी इलाके में बीजेपी कार्यालय के लिए आवंटित जमीन से आज अतिक्रमण हटाया गया। पीडब्ल्यूडी विभाग के एक कर्मचारी ने यहां कई वर्षों से कब्जा कर रखा था। पिछले वर्ष ही यह जमीन भाजपा कार्यालय के लिए आवंटित की गई थी। कर्मचारी ने यहां पीएम आवास तक बना लिया था। आज प्रशासन ने बाकी जमीन से कब्जा हटा दिया, जबकि पीएम अवश्य और कुछ जमीन को छोड़ दिया गया। बाबा रामदेव मंदिर के पुजारी को हटाया जाए। नीमच जिले की नगर परिषद सरवानिया महाराज के रहवासियों ने प्राचीन बाबा रामदेव जी के मंदिर के पुजारी और उनके परिवार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। मंगलवार दोपहर को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर भक्तों ने एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें वर्तमान पुजारी को तत्काल हटाने और एक नए पुजारी की नियुक्ति की मांग की गई है। भक्तों का आरोप है कि वर्तमान पुजारी राम प्रसाद पिता कारूलाल गोस्वामी और उनके परिजन दर्शनार्थियों के साथ गाली गलौज करते हैं, गुंडे बुलवाकर डराते धमकाते हैं और मंदिर के विकास कार्यों में बाधा डालते हैं। शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख का जुर्माना। शहडोल कलेक्टर डॉक्टर केदार सिंह ने अपराधी की जगह एक बेगुनाह युवक के नाम पर एनएसए की कार्रवाई का आदेश जारी कर दिया। इसके चलते युवक को जेल में 1 साल से ज्यादा गुजारना पड़ा। हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद सच सामने आया और बेगुनाह युवक जेल से बाहर आ सका। हाई कोर्ट ने शहडोल कलेक्टर पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और जाँच के आदेश भी दिए।
झाबुआ ट्रैफिक पुलिस ने हेलमेट चालकों का किया सम्मान। झाबुआ ट्रैफिक पुलिस ने सुरक्षित यातायात को बढ़ावा देने के लिए एक नई पहल की है। मंगलवार को झाबुआ कोर्ट के सामने खास चेकिंग अभियान के दौरान हेलमेट पहनकर दोपहिया वाहन चला रहे चालकों का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। इस अभियान में ट्रैफिक पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। डीएसपी कमलेश शर्मा ने सुरक्षित यातायात के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने वाले इन चालकों का सम्मान किया। अतिथि शिक्षक की फर्जी भर्ती का मामला। छतरपुर जिले में अतिथि शिक्षक की फर्जी भर्ती का मामला सामने आया है। मंगलवार को नीलेश कुमार दीक्षित ने कलेक्टर कार्यालय में इसकी शिकायत दर्ज कराई। यह मामला गौरिहार तहसील के शासकीय हाई सेकेंडरी स्कूल खेरा से जुड़ा है। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने पहले भी 30 सितंबर, 14 अक्टूबर और 28 अक्टूबर 2025 को आवेदन दिए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए उन्हें चौथी बार जन सुनवाई में आना पड़ा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर बयानबाजी करने का विरोध। सागर में बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर मंगलवार को सुंदरकांड मंडल केंद्रीय समिति सागर ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। समिति ने प्रशासन से संबंधित व्यक्ति पर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की। समिति का कहना है कि सोशल मीडिया पर पंडित शास्त्री के खिलाफ की जा रही अपमानजनक बयानबाजी से करोड़ों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। शिप्रा नदी किनारे 30 मीटर चौड़ा MR22 रोड बनेगा। मेला अधिकारी आशीष सिंह और उज्जैन कलेक्टर रोशन सिंह ने सिंहस्थ कुंभ के लिए चल रहे 20,000 करोड़ रुपए के कार्यों को लेकर ब्रीफिंग की। पत्रकारों को मुख्य प्रोजेक्ट की जानकारी निर्माण स्थल पर ले जाकर दी गई। इसके बाद इंदौर रोड स्थित होटल में विस्तृत जानकारी देने के बाद सुझाव भी लिए गए। अनूपपुर में जन सुनवाई में जमीन संबंधी मामले अधिक आए। अनूपपुर में मंगलवार को जिला स्तरीय जन सुनवाई कलेक्ट्रेट स्थित नर्मदा सभागार में की गई। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी अर्चना कुमारी ने 55 आवेदनों पर सुनवाई की और संबंधित विभागों को उनके निराकरण के निर्देश दिए। जन सुनवाई में अधिकांश मामले भूमि के सीमांकन, बटांकन और नक्शा ठीक से संबंधित थे। ये मुद्दे ग्राम पंचायत स्तर पर भी हल किए जा सकते हैं, लेकिन पंचायत स्तर पर समय पर सुनवाई न होने के कारण इनका निराकरण नहीं हो पाता। इसी वजह से दूर दराज से आए लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए बार बार कलेक्टर से गुहार लगाते हैं। बुरहानपुर में भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति तोड़ने पर आक्रोश। बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरी बुजुर्ग में असामाजिक तत्वों ने भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति को क्षतिग्रस्त कर दिया। इस घटना के विरोध में मंगलवार को आदिवासी समाज ने बोरी बुजुर्ग बंद का आह्वान किया। बड़ी संख्या में समाजजन एकत्रित हुए और विरोध प्रदर्शन किया, जिसके कारण गाँव में दुकानें बंद रहीं। पटेलों ने मानदेय और स्थायी नियुक्ति की मांग की। झाबुआ जिले में मंगलवार को आदर्श ग्रामीण पटेल संघ के बैनर तले पटेलों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर कलेक्टर, राजस्व मंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी ग्रामीण व्यवस्था की रीढ़ रहे इन ग्राम अधिकारियों के साथ हो रहे अन्याय को उजागर किया। बड़वानी मंडी में 300 क्विंटल कपास की आवक। बड़वानी जिले के पाटीनगर स्थित कृषि मंडी के अतिरिक्त प्रांगण में सोमवार को 300 क्विंटल कपास की आवक हुई। बड़ी संख्या में पहुंचे किसानों को टीन शेड की व्यवस्था न होने के कारण धूप में नीलामी का इंतजार करना पड़ा, जिससे वे परेशान दिखे। मंडी प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर नीलामी प्रक्रिया शुरू कराई। आशा कार्यकर्ताओं का 3 माह का मानदेय रुका। शिवपुरी जिले में आशा कार्यकर्ताओं ने 3 महीने से मानदेय न मिलने के विरोध में सोमवार को प्रदर्शन किया। मध्य प्रदेश आशा एवं आशा सहयोगिनी श्रमिक संघ के बैनर तले कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से आशा कार्यकर्ताओं ने पिछले 3 माह से लंबित मानदेय का शीघ्र भुगतान करने की मांग की है। संगठन की जिलाध्यक्ष अल्पना व्यास ने बताया कि मानदेय न मिलने के कारण कार्यकर्ताओं को घर चलाने में कठिनाई हो रही है और कईयों को तो ब्याज पर पैसे लेकर गुजारा करना पड़ रहा है। विदिशा में सांसद खेल महोत्सव की मशाल यात्रा। विदिशा विधानसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव के तहत मशाल यात्रा का आयोजन किया गया। सम्राट अशोक तकनीकी संस्थान परिसर से विधायक मुकेश टंडन और खिलाड़ियों की मौजूदगी में यात्रा का शुभारंभ हुआ। विधायक टंडन ने मशाल थामकर रथ पर सवार होकर यात्रा की शुरुआत की। यह मशाल यात्रा शहर के मुख्य मार्गों से गुजरी, जहां समाज सेवियों, जन प्रतिनिधियों और नागरिकों ने पुष्प वर्षा कर इसका स्वागत किया। शहर का भ्रमण करने के बाद यात्रा ग्रामीण क्षेत्रों की ओर रवाना हुई।
सीहोर कलेक्टर ने नरवाई जलाने पर लगाया प्रतिबंध। सीहोर कलेक्टर बालागुरु के ने जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में नरवाई जलाने पर तत्काल प्रभाव से पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। यह आदेश सोमवार को जारी किया, जो आगामी 31 दिसंबर तक प्रभावी रहेगा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह निषेधात्मक आदेश पर्यावरण संरक्षण, जन सुरक्षा और आगजनी की घटनाओं की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है। नरवाई जलाने से वायुमंडल में धुआं फैलता है, जिससे वातावरण प्रदूषित होता है और मानव स्वास्थ्य पर भी हानिकारक असर पड़ता है। भगवान विष्णु के बारे में अपशब्द कहे तो भाव उठा। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट रूम में सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बीआर गवई पर जूता फेंकने की घटना को आज 1 महीना हो रहा है। दिल्ली के आरोपी वकील राकेश किशोर कुमार 2 दिन से मध्य प्रदेश के खजुराहो में हैं। वजह, वे उसी विष्णु भगवान के जवारी मंदिर में मेडिटेशन और प्रेयर के लिए आए हैं, जिसके बारे में सीजेआई ने 16 सितंबर 2025 को टिप्पणी की थी। तानसेन समारोह 14 से 19 दिसंबर तक होगा। ग्वालियर में देश और दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित संगीत महोत्सव तानसेन समारोह 2025 के तहत लय, सुर व ताल की सभाएं सजने की बेला आ गई है। तानसेन समारोह का 101वां आयोजन पूरी गरिमा और भव्यता के साथ कराने के लिए मंगलवार को संभाग आयुक्त की अध्यक्ष में स्थानीय समिति की बैठक हुई है। समारोह 14 से 19 दिसंबर के बीच तानसेन के मकबरा पर होने जा रहा है। इस बार तानसेन समारोह के दौरान ग्वालियर के ऐतिहासिक दुर्ग पर संवेद कार्यक्रम में एक साथ 1000 कलाकार एक साथ शास्त्रीय संगीत का गायन करेंगे, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड होगा। इसके अलावा समारोह से पूर्व संध्या पर गमक व कुछ दिन पहले से पूर्व रंग संगीत सभाएं होंगी। तवा नर्मदा संगम बांद्राभान में कार्तिक पूर्णिमा का मेला मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी मां नर्मदा और तवा नदी के संगम स्थल बांद्राभान में इस समय पारंपरिक रेत का मेला लगा हुआ है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर बुधवार को यहां श्रद्धालुओं की सुबह से भीड़ से स्नान के लिए भीड़ लगने लगी। आज करीब 1.5 लाख श्रद्धालुओं के स्नान करने की संभावना है। हालांकि इस बार संगम स्थल तक पानी भर जाने से श्रद्धालु तवा नदी में ही स्नान कर पाएंगे। प्रशासन ने सुरक्षा के लिए बैरिकेड्स लगाए हैं, ताकि कोई भी श्रद्धालु नदी पार कर संगम टापू तक न जा सके। कटनी में 19 बीएलओ को नोटिस। कटनी में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण 2026 कार्य में लापरवाही बरतने पर 19 बीएलओ बूथ लेवल अधिकारी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। कटनी के एसडीएम प्रमोद कुमार चतुर्वेदी ने यह कार्रवाई की है। इन सभी बीएलओ को 6 नवंबर तक व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। सतना में 30,000 का अवैध डीजल पेट्रोल जब्त। सतना में पुलिस ने मंगलवार दोपहर धारकुंडी तिराहे पर चेकिंग के दौरान यूपी से सस्ता डीजल और पेट्रोल लेकर आ रहे एक मालवाहक वाहन MP 19ZJ 9193 को रोककर 300 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ जब्त किया। जब्त ईंधन की कीमत लगभग 30,000 रुपए बताई गई है। पुलिस ने वाहन चालक और कंडक्टर के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम एवं BNS की धाराओं में अपराध दर्ज किया है। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को अभी कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम कमेंट में बताइए।